बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है टीटू और चिंकी। और इस कहानी के कहानीकार है डॉक्टर विमला भंडारी। तो इनका परिचय देखो। विमला भंडारी संवेदना से कहानीकार, मन से बाल साहित्यकार और सक्रियता से सामाजिक कार्यकर्ता है। अब हम इस कहानी का सारांश देखेंगे। तो देखो, एक पेड़ के खोखल में टीटू गिलहरी अपने बच्चों के साथ रहती थी और उसी पेड़ की शाखाओं पर घोंसले में चिंकी चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे। दोनों में अच्छा प्यार था, परंतु जब बच्चे बड़े होने लगे तो उनमें लड़ाई होने लगी। दोनों के ही बच्चे चाहते थे कि दूसरा परिवार वहाँ से सदा के लिए चला जाए। पेड़ के नीचे बिल में दोनों का शत्रु एक सांप रहता था, जो इनके झगड़े से लाभ उठाना चाहता था। अंत में दोनों परिवारों ने मिलकर सांप का सामना किया और यह साबित किया कि एकता में शक्ति होती है। तो इस प्रकार इस कहानी का सारांश है। अब हम यह कहानी विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखो, पहला परिच्छेद, टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। टीटू उन्हें समझाने लगी, किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है। टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है। चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। आगे देखो, हम पेड़ के तने में रहते हैं। हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है। इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। तो देखो बच्चों, टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया कौन थी? पड़ोसिन थी। वह एक ही पेड़ पर रहती थी। टीटू गिलहरी पेड़ की खोखल में रहती थी। खोखल यानी पेड़ के बीच में जो बड़ा छेद होता है उसे खोखल कहते हैं। तो उसमें कौन रहती थी? टीटू गिलहरी रहती थी। और चिंकी का जो घोंसला था वह पेड़ की शाखाओं पर था। जब चिंकी दाना चुगने के लिए जाती थी तब जो टीटू गिलहरी थी वह सभी बच्चों का, यानी उसके भी बच्चों का
और चिंकी के भी बच्चों का ध्यान रखती थी। एक दिन क्या हुआ, बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है, तो चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ हमारा है। और लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, यही बात वह भूल गए। और जो टीटू गिलहरी थी वह उन्हें समझाने लगी, लेकिन टीटू गिलहरी के बच्चे अपनी माँ को कहने लगे कि माँ, चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं और हम उनके झूठे फल क्यों खाएं? ऐसा टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा। तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है? चिंकी के जो बच्चे थे उनमें से रिंके ने यह प्रश्न किया। तो हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ है। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे, ऐसा टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। और यह सुनकर चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़कर कहाँ बैठ गए? शाखाओं पर जा बैठे और क्या कहने लगे? पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, यानी हम यहाँ बसते हैं, वास करते हैं। इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है। नीड़ अर्थात घोंसला। तो वह कहने लगे कि इसी घोंसले में हमने आंखें खोली, हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। इस तरह टीटू के और चिंकी के बच्चे पेड़ को लेकर आपस में झगड़ने लगे। टीटू गिलहरी यह सुनकर या उनका झगड़ा सुनकर बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। तो यहाँ तक कहानी आपकी समझ में आ गई। तो इसके आगे के जो परिच्छेद है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको इस कहानी को ध्यान से पढ़ना है। ओके, थैंक यू।